Remember that in today's class we will talk about first we will talk about शेक्सपियर्स कॉमेडी। जो शेक्सपियर्स की कॉमेडी है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको हम लोग शेयर करेंगे। शेक्सपियर्स कॉमेडी। हियर यू विल कम टू नो कि जो शेक्सपियर्स की कॉमेडी रही है इसकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसकी अपनी कुछ खासियत है जो उसको और लोगों की कॉमेडी से अलग करता है। क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, शेक्सपियर्स कॉमेडी और शेक्सपियर्स ट्रेजिडी ही रह गया था। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। और जब हम लोग शेक्सपियर की कॉमेडी पे बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी फाइंड हियर। एक तो सबसे पहला चीज कि शेक्सपियर की जो कॉमेडी है इस कॉमेडी को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज अ रोमांटिक कॉमेडी। इट इज आल्सो नोन एज रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर की कॉमेडी को हम रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं, एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जो शेक्सपियर की कॉमेडी है यू विल कम टू नो कि इस कॉमेडी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें फॉलो करना चाहिए कि इट इज कॉल्ड इट इज आल्सो नोन एज रोमांटिक कॉमेडी। उसके पीछे रीजन है कि रोमांटिक कॉमेडी बिकॉज हियर इज द यूज ऑफ व्हाट एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन। So in this class we are talking about what? We are talking about Shakespeare's या Shakespearean comedy. SHAKESPEAREAN Shakespearean comedy. This is the point. We are talking about what? We are talking about Shakespearean comedy. And remember that when we talk about this comedy जो Shakespearean comedy है, it is also known as romantic comedy. Romantic comedy. और एलिजाबेथन कॉमेडी। तो इट डजेंट मीन कि आपको मैं ये बताऊं कि क्वीन एलिजाबेथ के समय में आया इसलिए इसको एलिजाबेथन कॉमेडी कहा जाता है। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसको रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहा जाता है ये चीज जानना जरूरी है। कोई भी कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी या जो रोमांस शब्द है उससे मतलब एक ही है, दैट इज व्हाट एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी।
excessive use of now can you tell me are you getting my voice? या एक्चुअली में एक तो बहुत ज्यादा दो तरह से दिक्कत आ रही है। एक तो जब भी आप लोगों का शुरू कर रहे हैं तो तुरंत का तुरंत न जाने पूरा कैसे नेटवर्क चला जा रहा है, फिर उसके बाद उसी पे कोई कॉल कर दे रहा, उसका काट रहे हैं तो नेटवर्क जा रहा, फिर कोई कॉल काट रहे हैं तो वो चीजें जो बस समझ में नहीं आ रहा है कि आज कहाँ पे किसका क्या मामला हो गया है। अच्छा, लेट मी अगेन ट्राई। अनडाउटली वी लॉस्ट, आई थिंक कि हम लोगों का फालतू का जो करीब करीब 25 मिनट से ज्यादा चला गया जो बिल्कुल बेकार में। इवन आपका भी समय जा रहा है, मेरा भी समय जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। या वी शुड ट्राई। नहीं मैडम, बस एक एक लास्ट कोशिश करते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे सीधे सीधे शेयर करेंगे। या शेयरिंग यू व्हाइट बोर्ड अगेन। या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। शेक्सपियरियन कॉमेडी। यू विल कम टू नो कि जो ये शेक्सपियरियन कॉमेडी है, ये शेक्सपियरियन कॉमेडी कई चीजों को लेकर के आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सबसे पहला चीज जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? रोमांटिक कॉमेडी। वही उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। दूसरा चीज इसको रोमांटिक कॉमेडी के अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इट इज नोन एज रोमांटिक कॉमेडी। सेकेंड पॉइंट कि इसको रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। एक्सेसिव use of imagination and beauty। if you have noted down तो मैं अगला स्लाइड यूज करूं? हाँ, इसको रोमांटिक कॉमेडी कहा गया और क्यों? एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि रोमांटिक क्यों कहा जाता है, ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। इसलिए जब भी कि व्हाई इज इट कॉल्ड रोमांटिक कॉमेडी? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। ये दो शब्द हमेशा आप ध्यान में रखिएगा रोमांटिक एज के भी सिलसिले में, जहां पर भी ये बात आती है। एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। तीसरा पॉइंट, शेक्सपियरियन कॉमेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी इज शेक्सपियरियन कॉमेडी इज आल्सो नोन एज एलिजाबेथन कॉमेडी। आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि एलिजाबेथन एज में आया, उससे पता ही चल रहा है। एलिजाबेथन कॉमेडी।
Next point, Shakespearean comedy is also known as Elizabethan comedy. Third, fourth point, in Shakespearean comedy, there is the concept of in Shakespearean comedy there is the concept of utopia. UTOPIA. यूटोपिया मैंने पहले ही बताया था, एक लैटिन वर्ड है जो एक ब्यूटीफुल रोमांटिक प्लेस को दिखाता है जहां पे कोई सारो नाम की चीज नहीं, सारे कैरेक्टर्स लव मेकिंग एलिमेंट में बिजी है। तो इन शेक्सपियरन कॉमेडी देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया। फिफ्थ पॉइंट, इन शेक्सपियरन कॉमेडी कॉमेडी हीरोइंस आर इन लीडिंग रोल। HEROINES, हीरोइंस आर इन लीडिंग रोल। LEA, heroines are in leading role. John Ruskin said, John Ruskin said, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो ये लिख रहे हैं, जॉन रस्किन सेड, शेक्सपियरन कॉमेडी हैज शेक्सपियरन कॉमेडी हैज ओनली हीरोज, ओनली हीरोइंस, नॉट हीरोज। इफ यू हैव नोटेड डाउन लेट मी नो, जब आप नोट कर लिए मुझे बताइएगा कि शेक्सपियरन कॉमेडी में जो हीरोइंस है वो लीडिंग रोल में है। ये एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हीरोइंस आर इन लीडिंग रोल। इसी चीज को ध्यान में रख करके जॉन रस्किन नाम के एक क्रिटिक, RUSKIN, उन्होंने कहा कि शेक्सपियरन कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस, नॉट हीरोज, नॉट हीरोज। नेक्स्ट पॉइंट, इन शेक्सपियरन कॉमेडी इन शेक्सपियरन कॉमेडी इन शेक्सपियरन कॉमेडी देयर इज द merry making atmosphere. THERE, there is the merry making atmosphere. There is a merry making atmosphere. This merry, yeah, it means only ki there is a joyful atmosphere. All the characters, they all are busy only in love making things. No trouble, no hindrance at all. Means uh, most of the characters in the play. If hindrance come, that is overcome. Merry making atmosphere. Now the next point is in Shakespearean comedy.
इन शेक्सपियरियन कॉमेडी music play an important role. Music play an important. In Shakespearean comedy, music play an important role. In Twelfth Night, Duke Arsino says, Duke Arsino says, if music be the food of love, then play on. ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। आप ये समझिए कि अगर मैं किसी क्वेश्चन पे कहता हूँ पूछा जा चुका है, इम्फेसिस करता हूँ, तो आप उसको जो है थोड़ा सा मतलब एक सीरियस वे में इसको कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑल दीज थिंग्स आर हाईली सिग्निफिकेंट। अगर उस पे आदमी स्टॉप होता है आपको बताता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये बात किसमें कही गई है। इन शेक्सपियरियन कॉमेडी में म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर म्यूजिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो ये बात जो है उसको लेके कहाँ पे बात कही जा रही। ट्वेल्थ नाइट एक उनका कॉमेडी है। इन ट्वेल्थ नाइट उसमें एक कैरेक्टर है ड्यूक आर्सिनो। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, यदि अगर म्यूजिक से यदि अगर म्यूजिक फूड ऑफ लव है तो इसको लगातार बजने दिया जाए। अगर म्यूजिक के बजने से जो है लव का जो फूड है वो बढ़ता है, लव के प्रति जो भूख है वो बढ़ती है, तो उसको लगातार बजने दिया जाए। ये चीजें लेकर के उसमें बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट करके हाँ, ओपनिंग लाइन एकदम से शुरू का नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है फर्स्ट सीन का पांचवी या छठी लाइन है बिल्कुल उसका उसी में। इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ड्यूक आर्सेनो ने ये चीज कहा है। और एक और चीज है कि इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है जी। खासकर अगर अपर्णा मैडम जुड़ी हुई हो, अंबुज शुक्ला जी की फैमिली जुड़ी हुई हो, और नीलम मैडम, आरती मैडम, और इफ दे आर देयर दे कैन रिस्पॉन्ड मी। और ज्योति मैडम अगर जुड़ी हो, ज्योति मैडम। अच्छा, ओके ओके। तो इन शेक्सपियरियन कॉमेडी, PEAREAN, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी वी फाइंड, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी वी फाइंड दैट हीरोइन आर इन डिस्गाइज फॉर्म एज पोर्सिया, एज पोर्सिया plays the role of an advocate, and are you getting my voice? ओके ओके। सो यू विल कम टू नो एक और खासियत है। वह चीज क्या है कि शेक्सपियर कॉमेडी में जो हीरोइन है वो डिस्गाइज फॉर्म में होती है। ज्यादातर ऐसी जगहों पे दिखाया गया है कि पोर्सिया जो किस रोल में आती है, वह एडवोकेट के रोल में, खास करके जो कहाँ पे ट्रायल सीन में आती है। और इवन आप देखेंगे कि जो वायला है वो किसका रोल प्ले करती है, आपका जो है ट्वेल्थ ट्वेल्थ नाइट में एक उसका रोल प्ले करती है, दैट इज अ पेज या अटेंडेंट का रोल करती है, ड्यू कार्सिनो का। तो वी फाइंड दिस थिंग कि कई जगहों पे ऐसा चीज आती है।
नेक्स्ट पॉइंट सीजेरियो का, या नेक्स्ट पॉइंट, इन शेक्सपियरियन कॉमेडी लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज। शेक्सपियरियन कॉमेडी में ये देखने को मिला कि जो लव है वह फ्रूट ऑफ मैरिज है। इन शेक्सपियरियन कॉमेडी लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज। इन शेक्सपियरियन कॉमेडी लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज, ये चीजें, लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज की इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले द हीरो हीरोइन माइनर कैरेक्टर दे ऑल आर engaging in merry making life, and also celebrating enjoying all the things, and this love rives, yeah, this love comes into what, this love comes into marriage in the end of the play। मतलब शुरू में सब लव मेकिंग एलिमेंट है, लेकिन जैसे ही आपका खत्म होगा वे सब मैरिज के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ना कि केवल हीरो हीरोइन बल्कि जितने भी आपके माइनर कैरेक्टर्स हैं। तो ये कहा जाता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी लव इज द फ्रूट ऑफ मैरिज। दूसरा चीज, एक और पॉइंट कहा गया है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी ends with the ringing bell of marriage, with the ringing bell of marriage। जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है इसका एंडिंग कैसे होता है? शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। How do you come to the ringing bell of marriage? कि ultimately in the end of the play all the characters whether they are major minor they all are engaged in marriage ceremony। वे उसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेक्सपियरियन कॉमेडी शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज हैज पॉजिटिव सुपरनेचुरल कैरेक्टर। दे वर्क टू मीट दे वर्क टू मीट बोथ हीरो एंड हीरोइन। जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसमें जो सुपरनेचुरल कैरेक्टर है वे पॉजिटिव है, वे जो है काम करते हैं हीरो और हीरोइन को मिलाने का। इफ देयर एनी हिंड्रेंस कम इन द लव ऑफ, या बिटवीन द लव ऑफ हीरो एंड हीरोइन, तो वे उस बाधा को दूर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ट्रेजिडी की तरह नेगेटिव सुपरनेचुरल कैरेक्टर, नो, पॉजिटिव सुपरनेचुरल कैरेक्टर, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ फेरी, समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एंजल बर्ड, दीज थिंग्स वी फाइंड उसमें आते हैं और वे उसका काम करते हैं मिलाने का। इसके अलावा जो है शेक्सपियरियन कॉमेडी में सब प्लॉट मैं पहले भी डिस्कस किया था, सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट है, आप केवल ऐसे लिख लीजिएगा। शेक्सपियरियन कॉमेडी में सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट है। शेक्सपियरियन कॉमेडी में द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ, लव डज नॉट रन स्मूथ,
तो शेक्सपियन कॉमेडी में जो कोर्ट्स ऑफ ट्रू लव है, इट डज नॉट रन स्मूथ, ये सारी की सारी चीजें दिखाई जाती है। दूसरा चीज कि किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। बोथ प्रोज एंड बोथ प्रोज एंड पोएटिक लैंग्वेज का यूज है, बोथ प्रोज एंड पोएटिक लैंग्वेज का यूज है। दीज थिंग्स वी फाइंड। बाकी ये बताने की जरूरत नहीं कि उनका जो कॉमेडी है वो एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, द टेम्पेस्ट है, ऑलरेडी हजारों बार ऑलरेडी शेक्सपियर पढ़ेंगे भी अलग से। तो इन दिस वे यू फाइंड दैट कि दीज आर द पॉइंट, दीज आर द थिंग्स विच वी गेट अल्टीमेटली हियर। ओके, दिस वन स्लाइड नंबर 11। ओके, या यू हैव टू राइट समथिंग। या हाँ, मतलब जो पोइट्रिक लाइन्स है, जो पोइट्री की लाइन है वो ब्लैंक वर्ड्स में है, और कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ी है प्रोज का, तो उन्होंने प्रोज का भी यूज किया हुआ है। प्रोज को तो में तो कोई मीटर होता नहीं कि उसके लिए हम ब्लैंक वर्ड्स या फ्री वर्ड्स या हीरोइक कपलेट की बात करेंगे। प्रोज तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में होता है वहां पे, लेकिन जो पोइटिक लैंग्वेज है उनका ज्यादातर वो पोइटिक लैंग्वेज है और ब्लैंक वर्ड। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। या नाउ आई वुड लाइक टू राइट सम पॉइंट्स रिगार्डिंग शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो ये चीज हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी डिलीट स्लाइड। कल से फिर हम लोग नए टॉपिक को ले सकते हैं। या नाउ कमान शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ऑलरेडी इस पर मैंने लाइव सेशन लिया हुआ था, लेकिन मैं पॉइंट्स को आज लिखवा दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। व्हेन वी टॉक अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो एलिजाबेथन ट्रेजेडी भी है, ये चीज अपनी जगह है। और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है ये एलिजाबेथन एज में आया, इसकी कोई जरूरत नहीं बताने की, लेकिन इसमें देयर आर सम पॉइंट्स की ग्रीक ट्रेजेडी से कैसे अलग है। सबसे पहला पॉइंट की नो यूज ऑफ थ्री यूनिटीज एंड कोरस।
थ्री यूनिटीज और कोरस का कोई यूज नहीं है। दूसरा चीज, जो शेक्सपियरियन ट्रेजिडी है, यू फाइंड कि ही यूज्ड बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेज। जबकि ये कहा गया है कि केवल पोएटिक लैंग्वेज ही होना चाहिए ट्रेजिडी में, बट उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेज, बोथ प्रोजाइक एंड पोएटिक लैंग्वेज। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई है, कम से कम पूरा ही हो जाता तो एक पोर्शन कवर। या शिल्पी मैडम, यू आर सेइंग समथिंग। या शिल्पी मैडम, यू आर सेइंग समथिंग। शिल्पी मैडम, prosaic language, the language which we use to write essay, communicative language which we use in daily life, that is the prosaic language, where there is no meter, where there is no use of meter. And whenever you talk about poetic language, it means that that is in meter. So in this class we are talking about Shakespearean tragedy. Again वही चीजें आएगी कि no use of three unities, number two, no use of three unities and chorus. आप थ्री यूनिटीज पहले भी लिख चुके हैं, टाइम प्लेस एंड एक्शन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। He used both prosaic and poetic languages. He used both prosaic and poetic languages. Third point, male-oriented tragedy. Fourth point, supernatural character. Supernatural characters in the form of ghost, G-H-O-S-T, ghost and witches. आप इसको मैकबेथ और हैमलेट में देख सकते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट, ट्रेजिक फ्लॉ। ये तो आपको देखने को ही मिलेगा, पहले ही बता चुके हैं ट्रेजिक फ्लॉ क्या है। ट्रेजिक फ्लॉ एक वीक पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर विच बिकम द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल, ट्रेजिक फ्लॉ। नंबर फिफ्थ पॉइंट, कैरेक्टर्स बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। कैरेक्टर्स बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। कैरेक्टर्स बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। नेक्स्ट, छठा, नो पोएटिक जस्टिस।
सातवां, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल। जिस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ऐसा इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाएगा समटाइम्स कैरेक्टर्स को लेकर के, ऐसा लगता है कि उसमें पूरे मानव जाति को या उसकी चीजों को लेकर के ग्लोरीफाई किया जाता है, ग्लोरीफाइफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल। तो एक तो क्या, नो पोएटिक जस्टिस या ग्लोरिफिकेशन ऑफ, जी वर्ड बताइए। Poetic justice is a phrase used by Thomas Rhymer, and poetic justice does not mean poetic language. Poetic justice is another thing. When the poet works as a judge and decides that who is right and who is wrong, then that concept is known as poetic justice. Yeah. So glorification of human soul. Next, human psyche. Human psyche. Next, blood। ह्यूमन साइकी का मतलब समझ रहे हैं ना, मानव जो सोच है, जो मानव साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसको बहुत बखूबी उन्होंने दिखाया हुआ है। ब्लड, मर्डर, हॉरिबल, या हॉरिबल, जी, एंड डिसमेइंग एटमॉस्फियर। ये एटमॉस्फियर वहां पे देखने को मिलेगा, कोई भी आप उनकी ट्रेजेडी उठा के देखेंगे, उसमें ब्लड, मर्डर, हॉरिबल, ब्लड, मर्डर, हॉरिबल एंड डिसमेइंग एटमॉस्फियर, ये उनकी ट्रेजेडी की शुरू से लेकर अंत तक ये चलता रहेगा। इन द एंड ऑफ द प्ले द स्टेज इज लिटर्ड विथ कॉप्सेस। विद कॉप्सेस, CORP। अंत में एक ही मौत नहीं दिखाई, पूरा स्टेज ही जो डेड बॉडी से भर जाता है। कॉप्सेस माने डेड बॉडी, लिटर माने बिखर जाता है स्टेज। दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट ये भी है, इन द एंड ऑफ द प्ले द स्टेज इज लिटर्ड विथ कॉप्सेस। नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, इसकी बात की जाती है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। आपका चरित्र ही आपका भाग्य, जो जैसा आपने काम किया वैसा ही ये मिलेगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। या एंड इसके अलावा जो है एक बड़े क्रिटिक हैं जो इनके ऊपर बात करते हैं, उनका नाम है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज AC ब्रैडली। AC ब्रैडली, सेक्शन AC ब्रैडले, BRADLEY होना चाहिए, a well known critic
ऑन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। रोट अ बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये 1904 में किताब आई है, ये चीज भी पूछा जा चुका है पीजीटी वाले में, कि शेक्सपियर के ऊपर सबसे बड़े जो शेक्सपियन ट्रेजेडी के ऊपर जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं उनका नाम है एसी ब्रैडले, और उन्होंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम ही है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और ये किताब 1904 में आई। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। 1904 उनका 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है, और ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है, ओथेलो, सबसे पहले हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हैमलेट को टीएस एलियट ने आर्टिस्टिक फेल्योर कहा था। हैमलेट का जो सोर्स है वो थॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजेडी है, वो जब हैमलेट पढ़ा जाएगा तब वहां पे आएगा, ऐसे ही बता दिया जा रहा है। हैमलेट में जो कॉन्सेप्ट है डिले इन एक्शन है या प्रोकास्टिनेशन है। ओथेलो में जेलस नेचर है। किंग लियर में जो है क्रीडुलस, जल्दी विश्वास करते हैं। मैकबेथ में इविल एम्बिशन है। तो इतनी सारी चीजें थी। नाउ वी हैव डन टुडे एनी हाउ, बहुत मुश्किल में क्लास कंप्लीट हो पाई, बट वी हैव डन, सो इन दिस वे यू विल कम टू नो, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। ठीक है, ओके, वी विल मीट टू। कल आप लोग जो करिएगा उसमें सबसे पहला चीज की जो ध्यान में रखना है, आप लोग फॉर्म्स ऑफ प्रोज को तैयार कर लीजिए अपनी तरफ से, फॉर्म्स ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोज, प्रोज से रिलेटेड जो चीजें कल हम लोग उसको डिस्कस करें।